तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, कौन था भीष्म के वध का कारण। तो काशी के राजा की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। जब वे तीनों विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उनका भव्य स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में सभी देशों के राजाओं को आमंत्रित किया, किंतु हस्तिनापुर में आमंत्रण नहीं भेजा गया था। इस वजह से काशी के इतिहास में कन्याओं का विवाह हस्तिनापुर के राजाओं के साथ करने की ही परंपरा थी, परंतु इस बार काशी के नरेश ने उस परंपरा को तोड़ दिया था। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो वे क्रोध से स्वयंवर में जा पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने घोषणा करी कि युद्ध में जो भी मुझसे विजयी होगा वही तीनों राजकुमारियों को अपने साथ ले जा सकता है। अंबा पहले से ही शाल्व नरेश से प्रेम करती थी। शाल्व ने अंबा को पाने के लिए भीष्म से भीषण युद्ध किया, परंतु वे भीष्म से पराजित हो गए और भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर चले आए। क्योंकि भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत की प्रतिज्ञा ले चुके थे, वे इन तीनों राजकुमारियों से स्वयंवर करके विवाह नहीं रचा सकते थे। उन्होंने इन राजकुमारियों का अपहरण अपने छोटे भाई सत्यवती के पुत्र चित्रंगद के लिए किया था। वे चाहते थे इन्हीं तीनों कन्याओं से चित्रंगद का विवाह हो जाए ताकि हस्तिनापुर का वंश वृद्धि आगे बढ़ सके। पहुंच करके अंबा ने बताया कि वे शाल्व नरेश से प्रेम करती हैं और केवल उन्हीं के साथ विवाह बंधन में बंधना चाहती हैं। इस पर भीष्म ने घोषणा करी कि वे अंबा को सह सम्मान शाल्व नरेश के वहां पहुंचा देंगे। शाल्व नरेश के यहाँ पहुंच गई, तब उन्होंने अंबा को ये कह करके ठुकरा दिया, राजा के द्वारा जीती गई कन्या को मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इससे मेरा मान भंग होगा। और उन्होंने अंबा को अस्वीकार कर दिया। अंबा अपमानित होकर के वापस हस्तिनापुर पहुंच गई और वहां जाकर के बोली, भीष्म ने मुझे सबको हरा करके जीता है तो उन्हीं से विवाह संपन्न होगा। भीष्म ने कहा कि देवी मुझे क्षमा कीजिए, मैं ब्रह्मचर्य का प्रण ले चुका हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। अंबा बोली, आर्यवर्त के हर राजा को तुम्हारे खिलाफ युद्ध के लिए बुलाऊंगी क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है। इसके बाद वहां से कुपित होकर के अंबा एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। वहां सभी ऋषि गणों के समूह को उन्होंने अपना ये वृतांत कह सुनाया। इतने में परशुराम जी भी वहां आकर के प्रकट हो गए। तब अंबा ने सारी बात परशुराम महात्मा से जाकर के कही और उनसे ये भी प्रार्थना करी कि आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। इस पर